बागेश्वर धाम वाले महाराज के ऊपर जितने भी दलित एक्टिविटीज़ हैं, दलित नेता हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर दिन रात कई हज़ारों सैकड़ों ट्वीट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने एक शादी में जाकर उस शादी को रोकने की कोशिश की, वहाँ पर पिस्टल लहराई। वो शादी दलित समाज की थी और ये सारे दलित नेताओं का यह कहना है कि एक गरीब दलित की शादी थी और उस शादी में ये उसको रोकने के लिए गए थे और तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पर इन्होंने की है। कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो वायरल हुए हैं। बेशक इसी बात पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलनी चाहिए। इस देश में संविधान है, इस देश में पुलिस है, पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है, चाहे वो मेरा भाई हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से बयान था। अब इस बयान के बाद दलित नेता, दलित संगठन या जितने भी लोग बाबा के विरोधी थे उन सबको चुप हो जाना था। लेकिन एक्चुअली में बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इनकी समस्या धीरेन्द्र शास्त्री जी से कोई अभी की नहीं है। जब श्याम मानव ने नागपुर वाले केस में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो कि बाद में झूठी साबित हुई, उस समय भी जितने भी दलित नेता, दलित एक्टिविटीज़ ये लोग थे, ये दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ट्वीटबाजी कर रहे थे। उनकी कथाओं में न जाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। दलित समाज के लोगों के घर घर तक जा रहे थे, कह रहे थे कि तुम इन बाबा पंडितों के चक्कर में ना पड़ो, ये ना करो, वो ना करो। ये तमाम तरीके की चीज़ें हो रही थी। ये इनकी एक पूरी टीम आप सभी को पता है कि अगर किसी के पीछे पड़ती है तो इसी तरीके से पड़ती है और उसको बदनाम करने के लिए, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अब बयान हो गए महाराज की तरफ से कि जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी ये पूरे दलित संगठन के लोग, भीम आर्मी वगैरह जितने भी हैं, बागेश्वर धाम वाले महाराज के गांव पहुंचे, वहां पर धरना प्रदर्शन किया और जो पंडित जी हैं उनके और उनके भाई की गिरफ्तारी की मांग करी। या देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जिसने अपराध किया उसकी गिरफ्तारी की मांग हो तो जायज़ है, लेकिन कोई किसी का भाई है और इस वजह से उसको गिरफ्तार कर लो, इस देश में ऐसा कौन सा कानून है? इनकी जो समस्या है वो एक्चुअली में बाबा से है, बागेश्वर धाम वाले महाराज से है। वो इसलिए क्योंकि वो दलितों को अपने सनातन धर्म में वापसी करवा रहे हैं और जो इनका एजेंडा है, उनके एजेंडे के लोग कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा जो संत है भारत का, ये वापस से दलितों को हिंदू बना रहा है, ये कर रहा है। अभी एक शादी में इनका भाई तमंचा लेके लहरा रहा है, वो इन सबको दिख गया, लेकिन इससे पहले ही बहुत सारी गरीब दलित परिवारों की लड़कियों की इन्होंने शादी करवाई है महाराज ने, ये उनको नहीं दिखा। उस समय ये कुछ नहीं बोले। इनकी सारी हिम्मत, इनकी सारी ताकत ये बागेश्वर धाम वाले महाराज के गांव में जाकर दिखा रहे हैं और बहुत सारे ट्विटर हैंडल किस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं, किस तरीके के हैंडल लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री डर के मारे नहीं पहुंचे उनके गांव, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जा रहे हैं गांव। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि मेरी कथा चल रही है, मैं अभी गाँव नहीं जा रहा हूँ और अगर कोई दोषी है तो उनको सजा दीजिए, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। इस वजह से वो गाँव नहीं जा रहे और उनकी कथा चल रही है। बावजूद उसके किस तरीके का माहौल दलित नेता, दलित एक्टिविटीज ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं, ये खुद ही इनकी तरफ से हवा पैदा करते हैं और खुद ही ये पूरी तरीके से इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। देखिए, हमें आपकी ये बेचैनी, हमें आपकी ये जो उत्सुकता है समझ में आती है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। क्योंकि आज जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, मुझे लगता है उससे आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं और आपको ये पता लग चुका है कि हमारा एजेंडा कहीं ना कहीं इस एक आदमी की वजह से बिगड़ रहा है। तो उस एक आदमी के पीछे आप पूरी तरीके से पड़ चुके हैं। आपके जितने भी सहपाठी लोग हैं या जितने भी आपके संगठित लोग हैं, वो सब उनके पीछे पड़ गए। लेकिन जो सच्चाई है उसे नकारा नहीं जा सकता। अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मुझे लगता है कि जितना दलित नेताओं ने, जितने दलित संगठनों ने नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हित में काम किए हैं दलित समाज के। कहीं ना कहीं जितने भी दलित संगठन, दलित नेता हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से बिना शोरगुल किए दलित हितों में काम किया जाता है। न कि सिर्फ शादी में कोई चला गया, घोड़ी से उतार दिया, मूछ नहीं रखने दी, वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करो, अपनी राजनीति की रोटियाँ सेको। यही सब हो रहा है। टारगेट सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके भाई को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और अगर उनका भाई गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन टारगेट धीरेन्द्र शास्त्री क्यों है, महाराज क्यों हैं? इस बात का, इस प्रश्न का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय बाबा साहब।